नमस्कार। काकन कॉम्पिटिटिव जोन के अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म केसी जोन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को। वो भी इस प्रकार से पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो और इसके पश्चात आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। विश्वास करिए, ये सभी डाटाओं के साथ ही इसको प्रस्तुत किया जाएगा। आप यदि 1 से 2 बार इस क्लास को देख लेते हैं, आपका वह 1 से 2 प्रश्न जो है कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। तो हम पाते हैं कि यह रिपोर्ट जब जारी की गई तो ये चौथी रिपोर्ट थी। तो यह रिपोर्ट थी 18वीं रिपोर्ट। 18वीं रिपोर्ट यह थी। तो एक प्रश्न तो यही हो गया। सर्वप्रथम इसे जारी कब किया गया? तो राष्ट्रीय वन नीति 1888 के माध्यम से सर्वप्रथम इसे 1887 में जारी किया गया। यह द्विवार्षिक है। प्रत्येक 2 वर्ष पे यह रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। यह अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। कुछ इसके इतिहास की चीजें हैं जो आपको जाननी अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन और वृक्ष पाए गए हैं। तो 25.17% वन एवं वृक्ष पाए गए हैं। जो हमारे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 25.17% वन पाए गए हैं। कुल वन और वृक्ष का क्षेत्रफल यदि बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर टोटल वन एवं वृक्ष का क्षेत्रफल पाया गया है। साथ ही साथ यदि यहाँ पे केवल वन की बात करें और यहाँ पर केवल वृक्ष की बात करें तो वन है 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर। वहीं पे हम क्षेत्रफल वृक्ष की बात करें तो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल पाया गया वृक्ष का, जो 3.14% है। और वन क्षेत्रफल है 21.76%। यदि टोटल की बात की गई है तो 25.17% यहाँ पर आता है। अब एक महत्वपूर्ण डाटा है कि इसका विमोचन कौन किया है। तो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इसका विमोचन किया है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन श्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है, जो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वर्तमान समय में। अब इस चीज को देखते हैं कि इसमें क्या क्या डाटा पेश किया जाता है, क्या क्या डाटा रहता है। तो रिपोर्ट में वन आवरण, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि विषयों की जानकारी इसमें समाहित की गई है। तो उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में कुछ नई चीजें जो रखी गई उसको भी देख लेते हैं। 2021 की तुलना में हम आपसे बता चुके हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे यह रिपोर्ट जारी की जाती है। सर्वप्रथम 1887 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। तो प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है। 2023 में जारी की गई है। 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट जो है 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुई है। जो 2021 की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे सीधे उठाकर पूछे जाते हैं। तो आप सभी ये डाटा सभी नोट कर लीजिएगा। जिसके अंतर्गत वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की और वहीं वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये डाटा अति महत्वपूर्ण था, इसलिए आपको नोट करवा दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसे दोबारा वीडियो को चलाकर पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट करना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आप नोट करते हुए चलेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक ये तैयार रहेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण डाटा यहां भी दिए गए हैं। ये जितने भी आप फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं, आप विश्वास करिए सीधे सीधे परीक्षा में उठाकर आपसे पूछा जाएगा। सीधे सीधे आपको उठाकर पूछा जाएगा। जैसे एक यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि वनावरण में, वनावरण ध्यान दीजिएगा, वन का आवरण, वनों का जो आवरण है उसमें अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य ही पूछे जाते हैं। तो शीर्ष 3 राज्य हैं मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। मिजोरम में 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है 2023 के डाटा के हिसाब से।
वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 4 राज्य। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से होंगे? तो वह होगा छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान। यदि यूपी का पेपर आप देने के लिए तैयार हैं तो इस डाटा को नोट कर लीजिएगा। विश्वास करिए एक प्रश्न श्योर आपकी परीक्षा में आएगा यहीं से। छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर, वहीं यूपी में 559 वर्ग किलोमीटर वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अधिकतम दर्शाए हैं। उड़ीसा में 559 और राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर। आप ध्यान देंगे कि यूपी और उड़ीसा में लगभग एक बराबर ही वृद्धि दर्ज की गई है, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन रिपोर्ट 2023 में कुछ और भी महत्वपूर्ण डाटा है, उसे भी देख लेते हैं। बहुत कम समय में विश्वास करिए आप कि आपका संपूर्ण भारतीय वन रिपोर्ट 2023 इसके बाहर कभी परीक्षा में पूछेगा नहीं और बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखा गया है। आप इसी प्रकार से अपने नोट्स भी तैयार करिएगा। विश्वास करिए आपकी परीक्षा के जो प्रश्न होंगे यहीं से आएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन कहां पे है? मध्य प्रदेश में, कई बार पेपर में पूछा है। दूसरे पे है अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, और तीसरे पे है महाराष्ट्र। तीसरे पे कौन सा है? महाराष्ट्र। तो ये कभी क्रम आ जाए तो क्रम में गलतियां मत करिएगा। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल, तीसरा महाराष्ट्र। वहीं पे भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? यहाँ पे था सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 राज्य, और अगला जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा प्रतिशत में वृद्धि है, जो सर्वाधिक प्रतिशत है जहां पर वनों का, उसको देखते हैं। तो पहला होगा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। 91.33% यहाँ पे वन एवं वृक्षावरण है। वहीं मिजोरम में 85.34% तथा अंडमान निकोबार में 81.62%। ये अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये दोनों जो डाटा दिए गए हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपनी अपनी कॉपी में। अब मैग्रो आवरण की भी बात करते हैं। तो आप सबको पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन बैच में कई बार इस विषय की चर्चा हुई है कि सर्वाधिक मैग्रो वन कहां पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए भारत में मैग्रो आवरण, ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है। 4991.68 वर्ग किलोमीटर है। जो मैग्रो वन है वह 4991.68 वर्ग किलोमीटर इनका मैग्रो वन का क्षेत्रफल है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का, जो भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 0.15% है। 0.15% है। 2021 में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ये जो 2021 का डाटा था उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसको 5 स्टार दे दीजिएगा बेटा, याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि अचानक से इतनी ज्यादा कमी देखी गई है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। गुजरात में मैग्रो आवरण सबसे ज्यादा है, आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पेपर में ये अक्सर पूछता है कि सर्वाधिक मैग्रो आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक है गुजरात 36.39 वर्ग किलोमीटर। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश है, उसके पश्चात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। तो आंध्र प्रदेश में है 13.1 वर्ग किलोमीटर, वहीं महाराष्ट्र में है 12.39 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहां पर होगा? गुजरात में, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। ये तीनों क्रम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम आपको नोट करके यहाँ पे दे देते हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर कहां होगा? आंध्र प्रदेश, उसके पश्चात महाराष्ट्र। ये तीनों क्रम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी अपनी कॉपी में। विश्वास करिए ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में उठाकर पूछे जाते हैं और आप गलतियां करके चले जाते हैं। मैग्रो आवरण को अगर आप इस प्रकार से देखना चाहते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल, यहाँ पे चूंकि भारत और बांग्लादेश दोनों का मैग्रो वन है इसलिए चौथे क्रम पे है। भारत के दृष्टिकोण से हम भारत की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो सर्वाधिक जो दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल में, वह कहाँ पे है? गुजरात में। इसके पश्चात आप देखेंगे तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर फिर आपको दिखाई देगा, और उसके पश्चात आपको
यहाँ पर महाराष्ट्र में मैग्रो वन दिखाई देगा। उड़ीसा में भी है, तमिलनाडु में भी है और अन्य जगहों पर भी भारत के राज्यों में है। जो भारत के समुद्र से संलग्न जो भारत के राज्य हैं वहां पर भी मैग्रो वन है, लेकिन सर्वाधिक की बात करेंगे तीन की, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की ही चर्चा की जाएगी। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मैंग्रोव वनों में कमी इस बार दर्ज की गई है। 2021 के जो वन स्थिति रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 2023 में जो रिपोर्ट आई है लगभग 7.5 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। चलिए, वनाग्नि की जो घटनाएं घटी हैं, जो आग लगने की घटनाएं घटी हैं भारत में, वह सर्वाधिक कहां कहां पर आग लगी है, वनाग्नि की घटनाएं हैं। तो एक है उत्तराखंड राज्य बेटा, दूसरा है ओडिशा और तीसरा छत्तीसगढ़। इन तीन राज्यों में सर्वाधिक वनाग्नि की घटनाएं घटी हैं, जिसमें सर्वाधिक उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये तीनों का क्रम है। इसको याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए। वनाग्नि, वनाग्नि से कुछ और भी महत्वपूर्ण डाटा है तो उसको भी ध्यान में लिख लेते हैं और इसको याद भी कर लेंगे। 19 राज्यों संघ, सॉरी, इसको थोड़ा सा वनाग्नि के डाटा वो कहते हैं, ये उच्च वनावरण की बात चल रही है। 19 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आते हैं। यानी 19 राज्य या यूटीज ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक, क्योंकि भारत का जो लक्ष्य है वन को लेके वह क्या है, 33% है। तो 19 राज्य ऐसे हैं, 19 राज्य या यूटीज, 19 राज्य या यूटी दोनों को मिलाकर ऐसे हैं जो 33% से अधिक वहां पे वनावरण है। तथा साथ ही साथ 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। कौन कौन से 8 राज्य हैं बेटा? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो 8 ये ऐसे हैं जहां पे 75% से अधिक क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण है आपके लिए, यह डाटा दोनों के दोनों 5 स्टार के, 5 स्टार के हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च वनावरण, सॉरी वही वाला डाटा है। अब कार्बन स्टॉक पे चलते हैं। कार्बन स्टॉक, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है। कार्बन स्टॉक, देश का वन कार्बन स्टॉक जो है, जो कार्बन स्टॉक है देश का, वह है 7,285.5 मिलियन टन। ठीक है, यह अनुमानित है, जो 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। तो कितना अनुमानित है? 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है कार्बन स्टॉक जो भारत का है। वहीं पे शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से होंगे जो कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक होंगे? 3 की जगह 4 पे हमने लिखवा दिया है, तो शीर्ष 4 नोट कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश 1021 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश 608 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ 505 और महाराष्ट्र 465। तो सर्वाधिक कार्बन स्टॉक जो होगा वह अरुणाचल प्रदेश में होगा, 1021 मीट्रिक टन। इसको आप लोग, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भूलिए मत। यह एक प्रश्न तय है कि आएगा आपकी परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहां तक हमने देखा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के उन महत्वपूर्ण आंकड़ों को आकलन हमने किया है, तो पाया है कि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, ना ही आपकी परीक्षा में पूछेगा। इसको अगर बढ़िया से नोट डाउन आपने किया है तो आपकी किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, आप विश्वास करिए आपके सारे प्रश्न इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। एक बार आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने एक नोटबुक में। यदि चाहते हैं कि ऐसा प्रिंटेड मटेरियल आपको मिले, उपलब्ध हो, आप सभी काकंद के टेलीग्राम चैनल पे पहुंचिए, वहां पर सीधा आप बात कर लीजिए। तथा उसके पश्चात आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है बेटा 96 67 11 0035। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।
तब तक के लिए आप सभी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़िए। बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में जो जो परीक्षा के पश्चात जो परिणाम आता है, यह तय करता है कि आपने किस ढंग से पढ़ा है। तो आप पढ़ने का तरीका बदल लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।